मार्केट एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। हम लोग देखते हैं किस तरह से क्या पोजीशन बना है आज। तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट वाई वाई देखते हैं तो किस तरह से क्या पोजीशन बना है। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट ने अपने पोजीशन को स्लाइटली घटाया है 1300 जैसे, बट ठीक है। एडेड शॉर्ट है और लॉन्ग भी है। एफआईज अपने पोजीशन को शॉर्ट क्लोज किया है, लॉन्ग एड किया है। ठीक है। प्रो अपने पोजीशन को, हाँ एक चीज और, डीआई अपने पोजीशन यहाँ पे 4300 शॉर्ट किया है। तो मतलब कि डीआई को ये लग रहा है कि थोड़ा सा गैप डाउन मार्केट हो या ऊपर जाके मार्केट फिर नीचे आए, इस तरह का उसको एक्सपेक्टेशन है। यानी 18,000 साइकोलॉजिकल लेवल को गेम प्ले करना चाहता है और कुछ है नहीं, और उसमें भी बड़े कैंडल के साथ। ठीक है। प्रो का पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट और ये शॉर्ट, ये तीनों क्या कल मार्केट में गेम चेंज करेंगे, देखते हैं। तो कल मार्केट वोलेटाइल होने वाली है, कहने का मतलब। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडेक्स कॉल में नेट बेस पे 30,000 कम हुए हैं इसके, 30,000 शॉर्ट हुए नेट बेस पे। यहाँ पे 54,000 से 84,000, यानी यहाँ पे 2,44,000, 2,74,000 यहाँ पे शॉर्ट है। तो 30,000 नेट बेस पे इसके लगभग शॉर्ट बढ़े हैं। एफआई का यहाँ पे लॉन्ग एडअप हुआ है, ये सोचने वाली बात है। एफआई यहाँ पे लॉन्ग एडअप किया है और 1,50,000 इसके लॉन्ग हो गए। प्रो का पोजीशन यहाँ पे काफी हेज वे में है। पुट में देखते हैं तो पुट में एक मिनट, प्रो का पोजीशन ऑलरेडी, इसके पोजीशन शॉर्ट में कुछ हैं, कुछ यहाँ पे हैं। तो मतलब मार्केट ये भी 18,000 के अंदर ही काम करने वाली है। फ्राइडे को उसकी पोजीशन कुछ निकले नहीं, आज ज़्यादा एडअप नहीं हुआ है। तो थर्सडे तक, मतलब वेडनेसडे तक मार्केट एक पॉसिबल है कि रेंज में काम करे। यदि रेंज के बाहर हुआ तो फिर एक्सपायरी रेंज के अंदर, मतलब 18,000 के अराउंड ही होना चाहिए। ओके। और यहाँ पे इंडेक्स पुट में देखते तो इंडेक्स पुट में काफ़ी लंबे पोजीशन है क्लाइंट के, काफ़ी हेज वे में ये किया है। बट नेट बेस पे इसके 91,000 जैसे पुट लॉन्ग ज़्यादा है। और एफआईज का पोजीशन यहाँ पे देखोगे तो शॉर्ट कुछ लॉन्ग है ना, 2,17,000 अब इसके नेट बेस पे बचे हैं पुट लॉन्ग। बट पुट लॉन्ग देखोगे तो अच्छा खासा है। यानी यदि ये 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल में देखूं तो गैप अप खुलवा के मार्केट को नीचे ला सकता है, जहां से तीनों चारों को फ़ायदा है, और फिर वहां से पिलाएंगे इसके ग्रुप घंटाल। बट इसके लॉन्ग नेट बेस पे ज़्यादा है, बट ये पुट वाले पिलाएंगे, यानी दोनों साइड गेम खेला जा सकता है। चलो, एफआईज का हो गया यहाँ पे नेट बेस पे। टीआई यहाँ पे प्रो का क्या किया कि यहाँ पे शॉर्ट किया है। ठीक, तो शॉर्ट किया है नेट बेस पे, इसके शॉर्ट यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसको पेलने के लिए हो सके गैप अप खोल के मार्केट को फिर से नीचे लाए। नीचे लाए तो एक इसके जो लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन है, ये शॉर्ट पोजीशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है, इससे निकलेगा। तो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो है, कल भी मार्केट को रिस्ट्रिक्ट ही करेगा। और गैप अप खुल गया तो एक मुझे लग रहा है एक प्रॉफिट बुकिंग लंबा कैंडल के साथ होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं मनी फ्लो क्या बोलता है। स्टॉक फ्यूचर में इसकी पोजीशन कोई खास ज़्यादा है नहीं। इसके पोजीशन कोई खास ज़्यादा अपने क्लोज शॉर्ट किए हैं। एफआईज यहाँ पे लॉन्ग क्लोज किए हैं। ठीक है, ये सिर्फ गैप अप खोलने के लिए ही बनाया गया। ओके, प्रो का पोजीशन यहाँ पे 10,000 शॉर्ट हुआ है। ये जो शॉर्ट हुआ है ना स्टॉक फ्यूचर में, इसका मतलब है मार्केट को कल प्रो ही चलाएगा। और प्लस यहाँ पे लॉन्ग है
यहाँ पे लॉन्ग हुआ है F5 का, कुछ शॉर्ट है, ठीक है, वो गैप को खोलने के लिए, यानी इंडेक्स स्टॉक कॉल और ठीक है, आगे देखते हैं। और F5 यहाँ पे कुछ ठीक है, चलेगा। ओवरऑल कल मार्केट में एक इन बिटवीन कैंडल आज की तरफ भी बनना चाहिए। आज कैसा कैंडल बना है, शायद उसी तरह से बना। अच्छा, ठीक है, हम लोग देखते हैं। 2000 से फिर से बाइंग हुआ है, और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 928 बाइंग, 1795 सेलिंग 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 है। 928 का ही बाइंग है, 1700 का बाइंग यहाँ पे है इंडेक्स ऑप्शन में, तो गैपअप में ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद मार्केट को नीचे, और उसका साथ हर कोई देंगे, तो इसमें फैलाएगा कौन कौन, पहले ये देख लो। थोड़े बहुत ये भी फैलाएंगे, सॉरी ये फैलाएंगे बराबर, बट इसके नेट यहाँ पे इसको प्रॉफिट में वो करेगा जब नीचे लाएगा तो बहुत तेजी से। और यहाँ पे जो शॉर्ट है 82,000 इससे हैं जो पुट हैं इसके, तो वो शॉर्ट में भी फैलाएगा बराबर, बट इसके लॉन्ग जो देखोगे 1,41,000, 1,00,000, तो 2,74,000 है इसके लॉन्ग, 2,15,000 यानी पुट शॉर्ट, यानी यहाँ पे नेट बेस पे यहाँ पे ये फैलाएगा। अब आ जाते हैं 15, यानी 60,000 का डिफरेंस है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो 60,000 के हिसाब से 2,91,000 और 3,00,000, यानी 60,000 उधर और 80,000 इधर, नेट बेस पे इसके प्रॉफिट में रहेंगे। ओके चलो, तो ये भी प्रॉफिट में रहेगा, तो दूसरी चीज़ आ जाती है इसके। तो मतलब दोनों तरफ मार्केट गई और बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हुआ मार्केट, यानी वोलाटाइल मार्केट हुई, तो फिर दिक्कत है मार्केट में, हर कोई फैलाएंगे, चाहे रिटेलर्स हो चाहे प्रो। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये क्या गेम खेल सकते हैं। एटीएम पे नो डाउट यहाँ पे एकदम लगे हाथ, कॉल में थोड़ा बहुत बाइंग है, इन द मनी में यहाँ पे बाइंग है, शॉर्ट यहाँ पे निकले हैं, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आया है, वॉल्यूम देखा गया है तो 18,150 पे, ठीक, उसके नियर रेसिस्टेंट 80,000 का यहाँ पे है। और इधर कहीं ना कहीं पुट में जो पोजीशन है ना, पुट में पोजीशन यहाँ पे 24,000 का शॉर्ट है, और उधर पे 20,000 का लॉन्ग, तो शॉर्ट ये दोनों खेलेगा गेम, तो उसके बाद फिर नीचे लाएगा, तो नीचे तो ज़्यादा कुछ लॉन्ग है नहीं इससे, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे पुट लॉन्ग जो किया गया है ना, यहाँ पे भर भर के जो है क्लाइंट, यानी इन द मनी में इसकी इतनी हिम्मत की उतना करे, इन द मनी में कहीं ना कहीं एक बड़े प्लेयर का बट ठीक है, देखते हैं। ये अभी पोजीशन आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, कारण कि उतने मनी फ्लो है भी नहीं, कारण कि यदि यहाँ पे मैं देखता हूँ इन द मनी में शॉर्ट तो कर नहीं सकता है ये एफ आईज यदि वहाँ पे शॉर्ट करता तो मैं मानता कि उसके इन द मनी में बहुत ज़्यादा पोजीशन 1700 ही इसके ऑप्शन में बाइंग है, तो वो चीज़ें तो नहीं हो सकती है। बट शॉर्ट का जो बाइंग है, पुट का शॉर्ट जो है, और कॉल बाइंग जो है एटीएम पे तो है, लेकिन एटीएम के साथ में मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे थोड़े बहुत
इसके शॉर्ट भी किए होंगे, इन द मनी में शॉर्ट किया गया है एफ के द्वारा। ठीक, तो एफ के द्वारा यदि इन द मनी में शॉर्ट किया गया, इसका मतलब ये है कि गैप अप खुलेगा। यदि किसी तरह से ग्लोबल क्यूज निगेटिव रहा तो दिक्कत है, उसका गैप अप नहीं होगा। यदि गैप अप खुला तो मार्केट फिर यहाँ से यदि प्रॉफिट बुक का स्टार्ट किया 1850 के अराउंड ही, 1850 100 के अराउंड, तो उसको अभी कितना प्रीमियम है इसका, एल टी पी 211। कल मॉर्निंग में इसको, कल कितना डीके हो सकता है, ठीक है वो पता कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो अभी करो। इसको यहाँ पे कम से कम 100 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। कल ये प्रीमियम यदि गैप अप खुली तो यहाँ पे ये प्रीमियम लगभग 120 130 के अराउंड होना चाहिए इसका, बराबर। तो 130 के अराउंड यदि इसका प्रीमियम हो गया तो फिर मार्केट को एक साइडवेज रख के, चाहे वहाँ से प्रॉफिट बुक के मार्केट को नीचे लाया जाएगा। तो एटीएम पे जो है थोड़े बहुत बाइंग ही है, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंट है, तो उसको फॉलो करते हुए कल गैप अप खुल रही मार्केट तो फिर मार्केट नीचे लाएगी, और नीचे फिर एक रेंज जो है मार्केट का एक। और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे जब सभी लोग यदि नीचे आएंगे, बराबर ना, तो एक प्रोबेबिलिटी है मार्केट का कि एक लंबा सा कैंडल जो है ना निगेटिव बनना चाहिए। बट आज जिस तरह से मार्केट ऑलरेडी ये ऊपर से जो वीक बनाया है ना, ये ठीक नहीं है। ठीक, यानी कल गैप अप खुला किसी तरह से, मार्केट फिर से इसी रेंज में, मुझे तो एक रेंज ही नज़र आ रहा है अभी तक, जो पहले भी डिस्कस किया हूँ कि मार्केट एक रेंज में ही काम करना चाहिए। ये रेंज कुछ इस तरह से हो, कुछ रेंज इस तरह से हो, बराबर, ये रेंज में ही काम करे। ये रेंज अभी चलते रहे वो, और मुझे लगता है ये कुछ दिनों तक चले, जो कि पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये रेंज को देखना है कि कल क्या प्ले करती है। कल गैप अप खोल के फिर इसी रेंज में आते तो इसका मतलब ये रेंज बन चुका है, और ये रेंज में मार्केट हो सके कुछ दिन और निकाले। तो ये चीज़ें दिख रही, तो गैप अप खुलने के बाद मेरी एक जो है 15 मिनट के कैंडल पे आपको शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए, यदि वो निगेटिव कैंडल बनी तो। ओके, डन। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी में क्या है, सेम सिचुएशन। बैंक निफ्टी में गैप अप खुलती है तो हम एक, लेकिन ये यहाँ पे एक चीज़ देखना है, यहाँ पे होल्ड किया है और निफ्टी भी होल्ड किया है। ठीक, तो यहाँ पे एक ही प्रोबेबिलिटी बन रहा है कि यदि गैप अप खुला तो नो डाउट फिर इसी रेंज में आ जाए, और फिर लास्ट होते 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 फिर लगता है पॉजिटिव हो जाएगा ये। हो जाएगा पॉजिटिव, नहीं, लास्ट होते होते इस तरह से पॉजिटिव नहीं होगा। लास्ट होते होते थोड़ा सा और निगेटिव हो गया यहाँ पे मार्केट, फिर फाइनल जो है ना एक पॉजिटिव टोन में ही खुले। लेकिन फिर यदि मार्केट इस रेंज में ही काम करना स्टार्ट कर दी, छोटे रेंज में, तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट फिर ऊपर जाए, कॉमन सी बात है ना। तो मार्केट अपने टारगेट, हाई टारगेट को टच करे। तो एफ का जो माइंडसेट मुझे लग रहा है कि मार्केट को अभी एक दो दिन इसी रेंज में काम करवाए, और थर्सडे को एक मार्केट जो है ना एक थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग का जो है ना सिनेरियो बना सकता है। तो कल की प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट थोड़ा सा, मैं बियर लेके चल रहा हूँ, बट गैप अप ओपन होने के बाद, यदि फ्लैट ओपन होती है तो आप डिसाइड करना जिधर मूव करे। फ्लैट ओपन होने के बाद कहीं भी ब्रेकआउट ऊपर की ओर दे तभी बाइंग करने का, और नीचे इसके नीचे आए तो, हाँ नीचे तो बनता है नो डाउट, वो भी ज़्यादा नहीं बनता है, 40-50 पॉइंट ही बनता है। आज के लो के नीचे ट्रेड करें तो फिर आप इस यहाँ तक के लिए 17,700-800 के अराउंड, 750 के अराउंड आप ले सकते हो क्या। चलो, तो सेम चीज़ बैंक निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी भी उसी तरह से काम कर रही है।
ठीक इसी तरह से काम कर रही है। तो गैप अप खुली तो फिर इसमें देखते हैं ये, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे एक पॉजिटिव टोन में दिख रहा है। यदि वो फ्लैट खुल गई ना, फ्लैट खुली तो फिर दिक्कत है इसके साथ। फिर वो थोड़ा ऊपर ही जाके 41,000 का एक टारगेट कंप्लीट करके, या फिर गैप अप खुल के तो 41 का कंप्लीट करके नीचे फिर इसी जोन में आना स्टार्ट, काम करना स्टार्ट कर दे। तो मेरा एक रेंज है कल 41 टू 4500 का, है ना। तो ये रेंज पे काम करना चाहिए मार्केट को। और शॉर्ट कवरिंग इतना जल्दी नहीं आए, वो थर्सडे को ही मोस्ट प्रोबेबली है कि वो आएगी। तो ये चीज़ें दिख रही है। तो कल गैप अप पे एक प्रोबेबिलिटी खरीदने का फ्रेंड। तो गैप अप मिले तो आप 15 मिनट का कैंडल देख के, आप जो भी हो 5 मिनट का भी कैंडल चलेगा, उसको देख के आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। तो चलो इतना ही था, और ज़्यादा तो कुछ है नहीं। चलो थैंक यू।